स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरकर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से आज इस वीडियो के माध्यम से जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे वह टॉपिक है आपका राज्य, यानी कि स्टेट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। आप जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि राज्य किसे कहा जाता है, यानी राज्य क्या है। इसके बाद आप जानेंगे कि राज्य का अर्थ एवं परिभाषा क्या होता है। साथ ही साथ आप यह भी जानेंगे कि राज्य के प्रमुख 4 तत्व जो होते हैं वह कौन कौन से होते हैं और वह क्यों जरूरी होते हैं। और आप इसके बाद जानेंगे कि राज्य का क्या कार्य होता है, यानी किसी भी राज्य का कुछ प्रमुख कार्य होते हैं, आप उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं सबसे पहले राज्य के बारे में कि स्टेट हम किसे कहेंगे। देखिए, किसी भी राज्य होते हैं, जैसे भारत में अनेकों राज्य हैं। आप बात कर लेंगे तो बहुत सारे राज्य हैं, जैसे कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश कह ले, मध्य प्रदेश कह ले, पंजाब कह ले, आपका तमिलनाडु कह ले, बहुत सारे आपके केरल हैं। छोटे बड़े अलग अलग रंग में, अलग अलग साइज़ में, अलग अलग क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आपको अलग अलग तरह के राज्य नजर आएंगे। तो बात यह है कि आखिर वो सारे राज्य जो हैं उसको हम राज्य क्यों कहेंगे, उसमें क्या चीज़ें ऐसी होती है जिसे हम राज्य कहेंगे, वो हमारा राज्य कहलाता है। आप इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी को आज अध्ययन करेंगे। देखिए, राज्य को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको सबसे पहले उसके मुख्य तत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसके मुख्य तत्व को समझ लेंगे फिर आपको राज्य को समझना बहुत आसान बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग राज्य के जो प्रमुख 4 तत्व हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, राज्य के जो प्रमुख 4 तत्व हैं उसमें से सबसे पहला जो तत्व है वह है आपका जनसंख्या। जनसंख्या कहने का मतलब है कि जन का संख्या। देखिए, जन का मतलब होता है व्यक्ति और संख्या का मतलब क्या हुआ, वही गिनती 1 2 3 4, मतलब जन का जो समूह है उसे जनसंख्या कहा जाता है। तो किसी भी राज्य का गठन करने के लिए सबसे प्रमुख चीज़ होती है कि जनता वहाँ पे होनी चाहिए। कहने का मतलब कि लोगों का वहाँ पर झुंड होना चाहिए। जब लोग रहेंगे तभी वहाँ पर क्या है कि राज्य का गठन किया जाएगा। तो सबसे पहला जो तत्व है और सबसे पहला इंपॉर्टेंट तत्व है राज्य के गठन के लिए वह है आपका जनसंख्या, कि जनसंख्या रहेगा तभी राज्य बनेंगे। दूसरा चीज़ है आपका निश्चित भूभाग, यानी कि राज्य कहने का मतलब हमारा ये है कि एक निश्चित जगह पे होगा। ऐसा नहीं कि आज वो राज्य यहाँ पे है, कल उठ के कल कहीं और चला जाए, परसों कहीं और चला जाए, नहीं। राज्य का मतलब है कि उसका एक जो भूभाग है, यानी ज़मीन जो है, क्षेत्रफल जो है, क्षेत्र जो है वह निश्चित रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप ये तस्वीर में देख सकते हैं, ये जो नक्शा है हमारा, शायद आप लोग इसको समझते होंगे कि भारत के कौन से राज्य का ये नक्शा है। तो आप पाएंगे कि ये भारत के बिहार राज्य का नक्शा है। अब इसकी आकृति देख लीजिए, इसका जो क्षेत्रफल है ये निश्चित क्षेत्र पर बसा हुआ है, जिसकी आकृति आपको यहाँ पे इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। तो इसका एक निश्चित भूभाग है। ठीक है, ये कभी बढ़ेगा नहीं, कभी घटेगा नहीं। अगर बढ़ेगा भी और घटेगा भी तो फिर उसको क्या है कि सरकार के मर्जी के हिसाब से बाकी के दूसरे सरकार अगर इसे ये करते हैं, आपस में समायोजन करते, फिर बढ़ेगा। हालांकि वो दूसरी ये बातें हो गई, फिर वो बढ़ेगा तो फिर उसका भी क्षेत्रफल जो है निश्चित रहेगा। ऐसा नहीं कि वो दिन प्रतिदिन हम बढ़ाते जाएंगे, तो ये चीज़ें नहीं। तो आपका जनसंख्या सबसे पहला तत्व है जो होना ही चाहिए। भूभाग आपका होना ही चाहिए। और किसी भी राज्य को चलाने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे व्यक्ति जिसका बात सभी लोग माने, जिसको हम लोग सरकार कहते हैं, और जिसका चयन हम लोग सभी व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है। चूँकि आजकल हमारा लोकतांत्रिक सरकारों का गठन किया जाता है। तो लोकतंत्र मतलब क्या है कि लोगों के द्वारा शासन चुना जाता है। लोकतंत्र के बारे में इससे जस्ट पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में वैसे मैं इसका लिंक दे दिया हूँ, और साथ ही साथ आपको चैनल पर भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जरूर ही देख लीजिएगा। तो किसी भी राज्य के लिए 4 तत्वों में से 3 तत्व मैंने आपको बताया। एक है जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूभाग है, तीसरा है उसको चलाने के लिए सरकार होनी चाहिए, और चौथा चीज़ है आपका वह है आपका संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता क्या होता है, जैसे कि किसी भी राज्य का कुछ निजी आपका नीति होता है। नीति कहने का मतलब कि नियम कानून। कुछ आंतरिक नीति होते हैं जो राज्य के अंदर लागू होते हैं, और कुछ बाह्य नीति भी होते हैं जो अपने राज्य से बाहर किसी राज्य के साथ हमें कोई काम करना है या फिर उससे कोई जुड़ाव लेना है, तो उसका भी एक नीति होती है, नियम होती है। जैसे हम परिवार की बात कर लेंगे तो परिवार के अंदर एक नियम होती है। ठीक है, कि सब लोग क्या है कि अपने घर के गार्जियन की बात मानेंगे और कैसे क्या करना है वो डिसाइड करते हैं वो जो परिवार के पेरेंट होते हैं। ठीक है, मुखिया जो होते हैं। उसी तरह से हमारा जो राज्य है इसमें भी एक सरकार होती है जो ये डिसाइड करती है कि हमें क्या करनी है, नहीं करनी है। तो हमारे जो संप्रभुता जो होती है इसमें
एक आंतरिक नीति भी होती है जो राज्य के अंदर लागू की जाती है, और एक बाह्य नीति भी होती है जो राज्य के बाहर के दूसरे राज्य से कोई चीज़ का आदान प्रदान करना है तो वहाँ पे ये काम करती है। तो संप्रभुता का मतलब हुआ कि नीति जो आंतरिक और बाह्य दोनों नीति होती है। तो आपको ये जो 4 तत्व यहाँ पे दिख रहे हैं, यही चारों तत्व मिल करके किसी भी राज्य का गठन करते हैं। अगर ये 4 तत्वों में से किसी भी एक तत्व की कमी आ जाएगी फिर वे राज्य नहीं कहला सकते हैं। यानी जनसंख्या होनी चाहिए, निश्चित भूभाग होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। तो ये 4 तत्वों को समझने के बाद शायद आपको समझ में आ गई होगी कि राज्य किसे कहेंगे। हालांकि राज्य के बारे में हम यहाँ पर परिभाषा को भी देखेंगे कि राज्य की परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको अरस्तु के अनुसार राज्य की परिभाषा बताता हूँ। अरस्तु कहते हैं कि राज्य आत्मनिर्भर जीवन पाने के लिए परिवारों एवं गाँव का मिलान है। मतलब इन्होंने ये कहा है कि जो हम लोग आत्मनिर्भर जीवन जीते हैं इसके लिए परिवार या फिर अनेकों गाँव को मिला करके एक राज्य का निर्माण किया जाता है। वो एक मिलन है परिवार और गाँवों का, ठीक है, मतलब समाजों का। बोधा कहते हैं कि राज्य परिवार का एक समुदाय है जो तर्क की सर्वोच्च शक्ति के द्वारा शासित किया जाता है। यानी कि जो सर्वोच्च शक्ति जिसके पास रहेगा तर्क करने का, वो इस राज्य का शासन करता है यानी शासित करता है, ये कहते हैं बोधा। तीसरे हैं, ये कहते हैं कि राज्य राजनीति दृष्टि से व्यवस्थित लोगों का वह समूह है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। ठीक है, मतलब कि एक व्यवस्थित लोगों का समूह भी है और एक निश्चित क्षेत्र में भी रहता है। जैसे मैंने आपको उसके तत्वों के बारे में बता रहा था कि राज्य के निश्चित तत्व में हमारा निश्चित भूभाग भी होता है। तो वो सेम चीज़ यहाँ पे इन्होंने ये बताए हैं। नेक्स्ट इसकी परिभाषा की बात करेंगे हम, तो आप पाएंगे ये है वुडरो विल्सन ये कहते हैं कि राज्य एक निश्चित क्षेत्र में कानून के लिए व्यवस्थित लोग हैं। मतलब राज्य में जो एक निश्चित क्षेत्र में पहली बात रहेंगे और कानून के एक व्यवस्थित लोग रहते हैं, वो होते हैं हमारे राज्य की परिभाषा। तो इस तरह से आपने राज्य की परिभाषा को यहाँ पे देख लिया। आगे हम लोग बात करते हैं राज्य का क्या प्रमुख कार्य है। हम जो किसी राज्य में रह रहे हैं तो राज्य सरकार की कह लें कार्य या फिर उस राज्य की कार्य कह लें, तो दोनों लगभग यहाँ पर सेम ही नजर आएंगे। तो राज्य के प्रमुख कार्य की ओर चलेंगे तो आप पाएंगे कि बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा करना, ये किसी भी राज्य का प्रमुख कार्य होता है कि अपने राज्य को बचाव करना। अगर ऐसा बचाव नहीं करेंगे तो फिर दूसरे राज्य वाले उस राज्य को तोड़ करके अपने राज्य में उसको क्या कर देंगे, समावेशित कर लेंगे, तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और ये राज्य धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो बाहरी आक्रमण से राज्य का रक्षा करना ये एक राज्य का काम होता है। शिक्षा की उत्तम व्यवस्था करना, साथ ही साथ चिकित्सा की भी सुविधा करना, ये सारी चीज़ें एक राज्य का कार्य होते हैं। और आप देखेंगे कि मनोरंजन की भी व्यवस्था करना ये भी एक राज्य की काम होती है। और लोकतांत्रिक माहौल लागू करना यानी कि प्रजातांत्रिक माहौल, जनतांत्रिक माहौल को लागू करना, ये भी एक राज्य का काम होते हैं। आगे इसके काम की बात करेंगे तो लोगों के लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना यह भी राज्य का काम है। अगर लोगों को रोजगार मिलेंगी नहीं, फिर वो पैसे का उपार्जन नहीं कर पाएंगे, फिर अपने ज़रूरत के सामान को वो खरीदेंगे कैसे, फिर अपना जीवन को व्यतीत कैसे कर पाएंगे। इसलिए रोजगार होना बहुत ज़रूरी है और इसका रोजगार देने का काम राज्य का होता है या फिर राज्य सरकार कह लें। अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करना, मतलब एक राज्य दूसरे राज्य से संबंध स्थापित करता है, इसी को अंतर्राष्ट्रीय संबंध बोला जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करना भी एक राज्य का ही काम होता है। ठीक है, साथ ही साथ मुद्रा की व्यवस्था करना, मुद्रा जिसे हम पैसे कहते हैं कि किस पैसे का कितना वैल्यू है, वो उसकी छपाई कहाँ पे होगी, कहाँ से वो आएंगे, ये सारी चीज़ का प्रबंधन करना राज्य का ही काम होता है। और लोगों को उनके विभिन्न प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान कराना, यह भी एक राज्य का काम होता है। जैसे आप पाएंगे किसी राज्य से खिलाड़ी निकलते हैं, किसी राज्य से संगीतज्ञ निकलते हैं, किसी राज्य से वैज्ञानिक निकलते हैं, तो किसी राज्य से अन्य कोई खेल में आगे निकलते हैं। तो इस तरह से कोई चित्रकार निकल जाता है। तो ये जो प्रदर्शित करने का जो खुद के अंदर एबिलिटी है, ठीक है, जो गुण है, विशेषता है, उसको प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा, तभी वो अपने क्षमता को, गुण को, विशेषता को प्रदर्शित कर पाएंगे। तो राज्य का काम है कि लोगों के अंदर छुपी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया जाए। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से राज्य के बारे में कंप्लीट जानकारी को प्राप्त किया। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि राज्य किसे कहते हैं, राज्य का अर्थ क्या है, राज्य का तत्व क्या है और राज्य का प्रमुख कार्य कौन कौन से है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ अगर आपको किसी तरह की समस्या है तो आप भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को भी दबा लेंगे, क्योंकि जब कभी भी मैं इसी तरह की और भी रोचक
महत्वपूर्ण उपयोगी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर का स्टडी को। धन्यवाद।